लोगों का ख्याल ये है बाप हो रहा है, खुदा हो रहा है। बेटा ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा, एक ही खुदा के तीन ज़हूर थे, तीन शख्सियतें बाइबल में मौजूद ही नहीं है। तसलीस बाइबल में मौजूद ही नहीं है। यहां पर लिखा है हम सबका खुदा और बाप कौन है। वक्त है कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुने। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत पर हम गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 18 आयत। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। सब कहें आमीन। सब तशरीफ रखें। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर जो हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। और यह बात सच है, क्योंकि खुदा जो था पहले क्या था? रूह था। क्या था? सोफे के ऊपर खड़े हो जाए। खुदा जो था वो रूह था। और यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी, और खुदा रूह है। आपको पता है, जब कोई भी चीज अभी तख्लीक नहीं हुई थी, वजूद में नहीं आई थी, तो वो क्या था? रूह था। कितने लोगों का ख्याल है? गौर करें जरा, खुदा का मतलब क्या है? जिसकी इबादत की जाए। खुदा का लफ्जी मतलब क्या है? जिसकी इबादत की जाए। अगर उसका इबादत करने वाला कोई ना था तो फिर वो खुदा कैसे था? अभी फरिश्तागान नहीं बने थे, अभी जो है इंसान नहीं बने थे, लेकिन कोई भी चीज बनाने से पहले उसका मंसूबा, उसका ख्याल जो है वो इंसान के कहां पर होता है? जहन के अंदर होता है। कहां पर होता है? जहन के अंदर होता है। ख्याल कोई लग थैली के अंदर नहीं होता कि यह मेरा ख्याल है। ख्याल कहां पर होता है? जहन के अंदर होता है। अब उसके अंदर यह ख्याल था कि मैं खुदा बनूंगा। क्या बनूंगा? खुदा बनूंगा। तो खुदा बनने के लिए पहले जो है उसके इबादत करने वाले मौजूद होने चाहिए। तो खुदा ने सबसे पहले जो चीज बनाई वो क्या था? फरिश्तागान जो उसकी इबादत करते थे। और अभी मैं इब्तिदा की तरफ नहीं आऊंगा, क्योंकि लिखा है खुदा का रूह जो था वो क्या करता था? पानी की सतह पर। तो फिर गौर करें,
कराची से मेरे ऊपर एक सवाल किया कि पादरी साहब मुझे ये बताएं, यहां पर लफ्ज खुदा आया है, रूह अलग है और खुदा अलग है। मैंने कहा बेटा जी आप कलाम को जरा दुरुस्त तरीका से पढ़ें, ये ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदा रूह है। और यहां पर अभी हमने पढ़ा है खुदा को कभी किसी ने, लेकिन इकलौता बेटा जिसने उसे जाहिर किया है, जिसने खुदा को देखना हो तो वो यीशु मसीह को देख ले, उसे खुदा नजर आ जाएगा, उसने जाहिर किया है। मैं इस बात पर आऊंगा, लेकिन पहले वो क्या था? रूह था, लेकिन उसके अंदर ये ख्याल था कि मैं क्या बनूंगा? खुदा बनूंगा। तो फिर इसके लिए जो है उसने फरिश्तों को बनाया जो उसकी इबादत करने वाले थे, जो उसकी ताज़ीम करने वाले थे, जो उसकी सताइश करने वाले थे। लेकिन फिर उसके अंदर एक और ख्याल आया। कैसे? आप सबको पता होना चाहिए कि पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26 आयत के अंदर हमें यह लिखा हुआ मिलता है, खुदा ने क्या कहा? यह उन लोगों के लिए भी जवाब है जो तसलीस बनाते हैं, जो कहते हैं कि एक के अंदर 3 शख्सियतें हैं। ऐसा बाइबल में नहीं है। यह मैसेज जितने लोग भी फेसबुक के ऊपर सुनते हैं या यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं, उन सब को मेरा एक ही मशवरा है कि वो खुदा के कलाम की जो है पासदारी करें, खुदा के कलाम को देखें और खुद फैसला कर ले। आदम को खुदा ने किस पर बनाया था? खुदा जब पहले खुद रूह था तो आदम जो है वो रूह में नहीं गिरा बल्कि बदन में गिरा है। पैदाइश की 2 किताब के अंदर दूसरे बाब के अंदर लिखा, खुदा ने फिर इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान क्या हुआ? तो पहले वो भी रूह था, खुदा रूह था। तो फिर यहां पर देखते हैं बाइबल के अंदर यह लिखा है खुदा ही रूह है, लग लग नहीं है। खुदा क्या था? पहले रूह था। उसके अंदर यह ख्याल आया कि अब मैं क्या बनूंगा? मैं खुदा बनूंगा। तो उसने फरिश्तागान को बना लिया जो उसकी इबादत करते थे। तो यहां पर देखते हैं अब उसके अंदर एक और ख्याल है। ख्याल क्या था? कि मैं बाप बनूंगा। क्या बनूंगा? बाप बनूंगा। तो फिर बाप बनने के लिए बेटे की जरूरत है। अगर बेटा ही ना हो तो बाप कैसे? अगर ये मेरे बच्चे ही ना हो तो मुझे बाप कौन कहेगा? बाप बनने के लिए बेटे की जरूरत है। अब यही ख्याल जो था कहां पर था? उसके जहन के अंदर कि मैं बाप बनूंगा। तो लूका की अंजील बयान करती है, बेटा सलामत यहां पर बैठा हुआ है, मैं इस बात पर भी आऊंगा। एक दिन मैं बुद्ध मीटिंग से आया तो ये एक लाहौर के अंदर किसी खादम के साथ बात कर रहा था। वो कह रहा था यह हवा हो रहा है, ये खुदा हो रहा है, बेटा हो रहे, सुन ले। फिर मैंने इससे कहा कि ये मोबाइल जरा मुझे दें तो मेरी बात उससे करवाएं। अगर वो आना चाहे तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो हम चले जाएंगे। लेकिन इसने वो फोन बंद कर दिया। ये काफी 5-10 मिनट नीचे बातें कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, ऊपर मीटिंग से आया था। तो यहां पर गौर करें वो क्या कह रहा था? जो आदम के साथ आकर बातें करता था वो कौन था? यहोवा नहीं था। और फिर कौन था? जरा कलाम को आज देखिएगा और ये मजमून भी उस कलाम को सेंड कर दीजिएगा। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, हम छोटे खादम। और ये जो कुछ हमने सीखा है ये खुदा के नबी के वसीला सीखा है। और यहां पर हम देखें कि खुदा जो था बाप बनना
करना चाहता था तो उसने आदम को बनाया। तो लूका की अंजील बयान करती है कि सबसे पहले जो बेटा था वो आदम था। कौन था? आदम था। और बाइबल के अंदर आप गौर करें, फिर पैदाइश की किताब के अंदर यह बात मिलती है कि खुदा के बेटों ने जब आदमी की बेटियों को देखा, किसके बेटों ने? खुदा के बेटों ने। क्योंकि यह ख्वाहिश जो थी, यह ख्याल जो था उसके जहन के अंदर था। अब वो पहला बेटा कौन था? लूका की अंजील बयान करती है कि आदम था। और फिर खुदा जो है, यहां से खुदा का ना शुरू है और ना पहले वो क्या था? पहले वो रूह था। इब्तदा कहां से होती है? खुदा का रूह पानी की सतह पर, यह उसका ज़हार था। कलाम जो अल्फाज बोले गए, हर एक चीज तखलीक होती गई। खुदा कलाम करता था, चीजें वजूद में आती। और गौर करें, कोई दूसरी तीसरी शख्सियत साथ मौजूद नहीं थी। जब खुदा ने कहा आओ हम, तो वो से आलमों का यह ख्याल है कि वहां पर जो थी तीन शख्सियतें मौजूद थी। यह कलाम के अंदर नहीं है, बल्कि लाखों लाख फरिश्तगान, करोड़ों फरिश्तगान मौजूद थे जिनसे खुदा कलाम करता था। मेरा यह आज का टॉपिक नहीं है, हम पर मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। तो यहां पर वही खुदा जो पहले रूह था वो खुदा बना, फिर उसके बाद वो बाप बना, और फिर उसके अंदर यही ख्वाहिश थी कि मैं क्या बनूंगा? नजात दहिंदा बनूंगा। क्या बनूंगा? तो फिर उसने गुनाह को आने दिया। निजात दहिंदा बनने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी को रहाई देने के लिए, किसी को मखलिसी देने के लिए, किसी को छुड़ाने के लिए गुनाहगार भी तो होना चाहिए, तभी तो वो निजात दहिंदा बनेगा। मैं कब्रिस्तान के अंदर था, यहां पर लाहौर के अंदर। तो वहां पर एक बेटा जो था, वो कहता है अगर खुदा को जो पता था तो फिर उसने गुनाह क्यों होने दिया? लेकिन याद रखें, अगर खुदा गुनाह को ना आने देता तो फिर वो निजात दहिंदा कैसे बने? अगर कोई बच्चा मर जाए तो हमें पता होता है, मुझे पता है मेरे पास ये पावर है, मैं इसे जिंदा कर सकता हूं, तो फिर मुझे घबराने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कि मैं हूं ना। खुदा को पता था इंसान जब गिरेगा तो मैं हूं ना, मैं बचाने वाला हूं, मैं इसका छुड़ाने वाला हूं, मैं निजात देने वाला हूं, मैं निजात दहिंदा हूं। तो फिर खुदा ने जो है गुनाह को आने दिया। उसे पता था कि मैं निजात दहिंदा बनूंगा, और जब गुनाह आ गया, गुनाह के वसीला मौत आई। ऐसी बात है, गुनाह के वसीला ये सारी बीमारियां, दुख, मुसीबतें, परेशानियां, एम्बुलेंस के जो सारन बजते हमें नजर आते हैं, सुनाई देते हैं, ये ना बचते। लेकिन खुदा को पता था कि मैं शाफी हूं ना, मैं शिफा देने वाला हूं, मैं इंसान को सेहत देने वाला हूं, मैं इंसान को तंदुरुस्ती देने वाला हूं। वो हर एक चीज पर कादिर है। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर भी चले जाएं, विलियम ब्रैनम कहते हैं, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरा दोस्त था, तो मैंने उससे पूछा कि आपके बाहर एक बहुत बड़ा निशान है, एक बल्ली के ऊपर एक अजदहा सा लिपटा हुआ है, इसका क्या मकसद है? तो वो डॉक्टर कहता है कि मुझे इस बात का नहीं पता। तो फिर नबी ने उसे बाइबल में से ये बात बताई। ठीक है, ये पुराने अहदनामा के अंदर जो था, क्या था? पीतल का सांप बनाया गया था, और खुदा ने मूसा से कहा था कि इसे क्या कर, एक ऊंची बल्ली पर चढ़ा दे,
जो किसी भी कोई सांप का डसा हुआ ऐसे देखता है वो मरता नहीं था बल्कि ठीक हो जाता था। और आज ये निशान हॉस्पिटलों के ऊपर है। तो फिर गौर कर लें कि किस तरह खुदा जो था वो शाफी बन गया, क्योंकि अगर बीमारी ना आती तो वो शाफी कैसे होता, वो शिफा किसे देता? क्योंकि उसने कहा मैं हूं ना। कौन है ये? हम गौर करेंगे कि किस तरह वही एक खुदा हवाले बहुत है, लेकिन मैं हवालों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। होशिया की किताब के अंदर लिखा है कि तू उस अपनी कौम को जो के बनी इस्राएल थी, तूने उनसे कहा कि तूने मेरे हजूर किसी और मबूद को, तो फिर मबूद कौन था? खरूज की किताब 20 बाब के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मेरे हजूर तू किसी गैर मबूद को, कि ये लिखा हुआ है हमारे हजूर। जे 3 शख्सियत हैं तो फिर इंज ही होना चाहिए सी कि हमारे हजूर, मेरे हजूर। खुदा जो है ये ऐलान करता है, वो कहता है कि तूने क्या करना है, मेरे हजूर किसी गैर मबूद को ना मानना, ना हाथ की तराशी मूरत ढालना, ना आसमान के सितारे की, ना किसी और मूरत की, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। कौन है खुदा? खुदा मैंने पहले बता दिया आपको कि खुदा का मतलब है जिसकी इबादत की जाए। तो खुदा ने बरकत दी थी आदम को, कहा था फलो पढ़ो, जमीन को महमूरो महकूम करो, भर दो जमीन को, क्योंकि मैं निजात दहिंदा हूं, मैं शाफी हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, मैं हर एक चीज पर कादिर हूं, क्योंकि मैं हूं। तो फिर खरूज की किताब के अंदर भी अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें यह बात मिलती है। खुदा किस बदन के अंदर आया था? जब देखें खुदा ने इंसान को मिट्टी के बदन के अंदर बनाया था, तो फिर देखें किस तरह खुदा जो है बाग एदन के अंदर किस तरह आदम से आकर बातें किया करता था। वो कौन था जी? कौन था? खुदा खुद ही। लेकिन कौन सा बदन ले रखा था? थियोफनी बदन। कौन सा? थियोफनी बदन में था। वही खुदा था, वही फरिश्ता था। और जब खुदा आग की झाड़ी में से मूसा पर जाहिर हुआ तो वहां पर देख ले लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुदावन का फरिश्ता, फिर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुदावन, फिर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि खुदा उस झाड़ी के अंदर से मूसा के साथ हम कलाम हुआ। उसने क्या कहा? मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं, और जिस जगह तू खड़ा है ये पाक जगह, अपना जूता तार। बोलने वाला कौन? किस में से जाहिर हुआ था? आग में से। और वो नजारा जो था इस कदर देखने वाला था, मूसा बड़ी देर तक खड़ा होकर उसको देखता रहा। और ना तो वो झाड़ी भस्म होती थी और ना ही वो आग खत्म होती थी। फिर मूसा करीब चला गया कि देखो तुझे यार ये मंजर क्या है। तो आवाज कहां से आई है? उसी झाड़ी में से। और जब मूसा ने सुना कि ये खुदा है तो वो डरा। और खुदा ने क्या कहा कि मैं उतरा। लफ्जों पर जरा ध्यान दीजिए, एक एक नुक्ते को लीजिए। लिखा है जमीन और आसमान टल जाएंगे
पर मेरे कलाम का एक नुक्ता या एक शोशा भी ना टलेगा। इसका मकसद है, अब वहां पर लफ्ज है उतरा, अकेला खुदा है। मैं उतरा हूं। मैंने क्या किया था? अपने बंदा अब्राहम के साथ वादा किया था कि तेरी कौम जो है मिस्र की गुलामी के अंदर 430 साल तक गुलाम रहेगी, लेकिन मैं उसको कौन क्या उसको जोरे बाजू के साथ वहां से निकाल लाऊंगा। तो फिर देखें, वही खुदा जो वादा करता है वो अपने वादों को नहीं भूलता। जो एक बार वादा कर देता है वो आखिरी होता है, वो टल होता है। ये कोई इंसानी वादे नहीं है कि इतने वादा किया ते मुकर गए, अगे वादा किया ते मुकर गए, पर नहीं। अब यहां पर खुदा ने वादा किया था, तो अब खुदा उतरा है 430 साल के बाद। तो मूसा क्या कहता है? मूसा कहता, अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे किसने भेजा है, तो जवाब सुन ले, मैं जो हूं सो मैं हूं। ये मैं हूं कौन था? खुदा। कौन था? खुदा था। वही एक खुदा था। पहले वो रूह था, फिर वो खुदा बना, फिर वो बाप बना, फिर वो जो है निजात दहिंदा बना कि मैं इंसान को निजात दूं। यसाया की किताब जरा 43 बाप निकाल के देखें। खुदा पुराने अहदनामा के अंदर क्या था? थियोफनी बदन के अंदर था। याकूब के साथ कुश्ती हुई है। आपको पता है, सारी रात कुश्ती। पता है किसके साथ? खुदा से। वो उससे बरकत लेना चाहता था। फिर वो पूछता है, अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? लेकिन एक काम उसने किया कि उसने उसका नाम बदल दिया कि आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं है, क्योंकि तू कुव्वत वाला शहजादा है, क्योंकि तूने खुदा से जोर आजमाई की है। तो फिर देखें कौन सा बदन? उसी बदन के अंदर वही खुदा। लेकिन अब हम नए अहदनामा के अंदर भी आएंगे और देखेंगे जी क्या लिखा हुआ है। सलामत पढ़िएगा जरा। ये यसाया 43 टिक हो गया है, तो यहां पर देख लें। ऊपर वाली आयत से जरा पढ़ें, 8 से पढ़ें। बस ठीक है। अब गौर करें इस साइड पर। खुदा कहता है, उन अंधे लोगों को बाहर लाओ, उन गवाहों को बाहर लाओ जो देखते हुए भी नहीं देखते, उन्हें गुंगिया ने भी बाहर ले आओ जेडे बोल नहीं सकते। क्यों? कि जदों किसी ने चुप कराना हो ना, तो फिर की किया जाता? दौलत, मुंह बंद, पता ही नहीं सानू की होया। गवाह अगर बैठ जाए, दुश्मन के साथ अगर गवाह मिल जाए, दुश्मन का हथियार क्या होता है? पैसा। खरीदो फरोख्त पीछे पाकिस्तान में भी बढ़ी हुई है।
25-25 करोड़ के उन्होंने एमएनए खरीद लिए थे, पता है किधर गए? कोई बाहर दे मुल्क पहुंच गए, पैसा ले गए। तो फिर देखें, खुदा यही कहता है, तुम मेरे गवाह हो। 712 साल पहले खुदा यशायाह नबी की मार्फत ऐलान करता है। खुदा कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। मैंने अपने खादम को, खादम कौन है? यीशु मसीह। मैंने अपने खादम को क्या किया है? जब तुम उसे देखो तो जानो, कोई गल ते जानो, हुण ते जान जाओ। और खुदा कह रहा जानो, जब तुम उसे देखो तो जानो। कोई दूसरी शख्सियत नहीं होगी। कौन होगी? और जब तुम उसे देखो तो जानो कि मैं ही खुदा हूं। पुराने अहदनामा के अंदर आपको पता है, खुदा जो था बनी इस्राएल की रहनुमाई करता रहा और वो आग के सतून के अंदर रहता था। कहां पर रहता था? आग के सतून के अंदर। और जैसे जैसे आग का सतून उनके आगे आगे चलता, रात के वक्त जैसे वो ठहरता, वहीं पर वो डेरे डाल देते। दिन के वक्त वो बादल के सतून के अंदर होता था। और खुदा ने खरूज की किताब के अंदर यह बात कही कि मैं एक फरिश्ता तेरे आगे भेजता हूं, पर मेरा नाम उसमें रहता है। तो उसके आगे होशियार रहना, कोई खता ना करना, वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, क्योंकि मेरा नाम। अब यशायाह के अंदर खुदा ये बात कह रहा है कि मैंने अपने खादम को बरगजीदा किया। जब तुम उसे देखो तो समझो मैं, और खुदा दा दूसरा नहीं होते, कहता थले कह देता मैं ही यहोवा हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। तो यीशु कौन है? खुदा कहता दूसरा बचाने वाला कौन? वो कहता मैं यहोवा हूं, मैं बचाने वाला हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, मैंने तेरा फिदिया दिया है। वो निजात दहिंदा है। तो आग के सतून के अंदर कौन था? कलाम लोग। फिर वही खुदा जो था आग के सतून के अंदर था, कहां पर था? लोगों का ख्याल से बिजली टूट जाएगी, पर एक बात याद रखे, खादम जो कहता है खुदा अपने खादमों के खादों का रहा है। 11:15 बजे बत्ती टूट जाएगी, एसी आऊंगा, याद रखा करें। फिर गौर करें, इफ्सियों की किताब निकालें मेरे साथ जरा। उसका 4 बाब उसकी 6 आयत देखें, क्या लिखा हुआ है। जल्दी करें, सुन ले, गौर से सुन ले। पीछे लिखा हुआ है जानो और समझो, और कोई गलत है समझ। लोगों का ख्याल यह है बाप और है, खुदा और है, ते बेटा और है। ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा, एक ही खुदा के 3 ज़हूर थे, 3 शख्सियतें बाइबल में मौजूद ही नहीं है। तसलीस बाइबल में मौजूद ही नहीं है। यहां पर लिखा है हम सबका खुदा और बाप कौन है? आपको पता है? जरा फिर इसी हवाले पर आएंगे, जरा पीछे आ जाएं। यूहन्ना की इंजील 14 बाब के अंदर वहां पर क्या लिखा हुआ है? जी क्या लिखा हुआ है? फिलिप्पस ने कहा,
पहले ऊपर से आयत पढ़े। उसने जहां सवाल किया है, क्या है उस्ताद अपना बाप हमें दिखाओ। जी सुन ले, यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुमने मुझे जाना होता तो मुझे भी जानते, क्योंकि ये साया के अंदर खुदा ने क्या कहा था, जब तुम उसे देखो तो जानो। ये कोई गल समझो कि वो मैं ही होवांगा। पीछे खुदा थियोफनी बदन के अंदर था, नए बदन के अंदर खुदा ने अपने लिए सिर्फ एक खेमा लिया है। क्या लिया है? बदन लिया है। उस बदन के अंदर बोलने वाला जो है वही तो बाप है। बाप मुझ में रहकर क्या करता है? बाप मुझ में रहकर काम करता है। बोलने वाला कौन है? वही पुराने अहदनामा वाला। जी आगे अब देखें, पढ़ें। अब जानते हो, अंधे ने उन्हें वेख भी लिया तो आप यीशु कह रहे हैं शागिर्दों को, वो कहते हैं आए उस्ताद अपना बाप हमें दिखा। और यीशु कहता है मैं इतने अरसा से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? अब तुमने उसे क्या किया है? जरा इतने गौर करो। अब तुमने उसे देख लिया है। किनू? बाप। बाप ही तो बोल रहे हैं, बाप ही तो बोल रहे हैं। अब तुमने उसे देख लिया है और जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। कौन रहेगा? यीशु। आगे पढ़े। बस इतनी सी बात है। कौन बोल रहा है? बाप। मैं नहीं कहता, बाप बता रहा है, बाप बोल रहा है, वो कलाम कर रहा है। बाप क्या लिखा है इफ्सियों के खत के अंदर? हम सबका खुदा और बाप। तो यीशु भी ऐसे ही कह रहा, जिसने मुझे देखा उसने मैं और बाप असी मनन नूं तैयारी अस करना। क्यों कि साडी तंजीम गल मनन नूं तैयारी। भाई जी तुसी ओनली जीसस से तो नहीं किधरे। हम ओनली जीसस नहीं है। जो लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, हम ओनली जीसस नहीं है। खुदा के कलाम को देखें, यहां पर लिखा है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा एक ही। एक खुदा के तीन ज़हूर थे, लेकिन हम कहते हैं नहीं, एक खुदा के अंदर तीन शख्सियतें हैं। देखें, अगर मैं किसी जगह पर हूं, मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूं, तो वहां पर मैं क्या हूं? एक प्रोफेसर हूं। और अगर किसी जगह पर मैं हॉस्पिटल के अंदर हूं, तो वहां पर मैं डॉक्टर हूं। और अगर किसी जगह पर मैं दुकान पर हूं, तो वहां पर अगर आप देख लें तो मैं एक दुकानदार हूं। कितने हो गए? एक ही है। तीन जगह ते ड्यूटी कर रहे हैं। एक ही बंदा त्रै त्रै जगह तो भी मुलाजमत कर रहा होगा। हम असं ये नहीं कहेंगे तीन बंदे सन। क्या हम ऐसे कहेंगे? ये भी समझ लें कि एक लिबास है। खुदा ने लिबास बदला। पुराने अहदनामा के अंदर थियोफनी बदन के अंदर था। कौन से बदन के अंदर था? नए अहदनामा के अंदर वो किसके अंदर था?
खैमा के अंदर। जब तुम उसे देखो, ये 43 याद रखो, जब तुम उसे देखो तो जानो और समझो कि वो मैं ही होगा। मेरे से पहले ना कोई खुदा हुआ है, ना मेरे बाद कोई होगा। मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। यीशु कौन है? निजात दहिंदा कौन? पुराने अहदनामा का यहोवा, सुने गौर से, पुराने अहदनामा का यहोवा नए अहदनामा का कौन है? यीशु मसीह है। यही तो बात खुदा समझ कहता है, समझो कि मैं ही वहां पर होगा, कोई दूसरा खुदा नहीं। ना मेरे तो पहला कोई खुदा होया तो मेरे बाद भी कोई नहीं होगा। मैं ही यहोवा हूं और मैं ही बचाने वाला हूं। लफ्जों पर जरा ध्यान दीजिए, लफ्ज मैं इस्तेमाल हुआ है, वाहिद को पेश करते हैं। मूसा के साथ खुदा जब हम कलाम हुआ तो उसने कहा मैं जो हूं, हम नहीं कहा। केला है, उतरा केला है। तो अब यहां पर भी आप गौर कर लें, आगे क्या लिखा हुआ है? हम सब का खुदा और बाप एक ही है। अगली आयत पढ़े, जो सबके कौन है? सबके ऊपर आग के सतून के अंदर जो बनी इस्राएल की रहनुमाई कर रहा था, खुदा कहां पर था? ऊपर। इफ्सियों के अंदर रसूल किस तरह वजाहत कर रहे हैं? खुदा हम सब के आग के सतून के ऊपर था खुदा, लेकिन वहां पर उसे देखें, इफ्सियों के अंदर खुदा हम सब के ते मानवल दा की मतलब सी ते बेटे दे रूप वो इमानुएल बन। क्या लिखा है? वो जानो, समझो भी कि मैं वही हूं। यीशु ने यह बात कही, अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। क्या कहा उन्होंने? कहा तुसी खुदा ते मान रख दियो ते मेरे ते ईमान रखो। तो फिर देखें यहां पर उसका ये दूसरा दफ्तर है। ये इसे हम दफ्तर कहते हैं या लिबास कह लें। लिबास बदले खुदा। जब आप मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो नवे कपड़े पा के जाते हो। मिस्त्री के पीछे काम करना होए तो घर वाले को कहिए जरा 3 पीस कढ़ दो। हाँ मैं जरा मिस्त्री के पीछे दिहाड़ी से चलिया कि मैं लेके चले कपड़े पाते हो। जो चर्च आते हो 3 पीस पा के आ जाते, सिर्फ लिबास ही बदल दो, बंदा नहीं बदल लेते। बंदा वही होंगे लिबास। यही काम खुदा ने किया, वही खुदा से सिर्फ लिबास बदले है। हुण बेटे के रूप च, ठीक है। वो क्या कहता है? बाप मुझ में रहकर काम करता है। मैं इस बात पर भी आऊंगा, ठीक है जी। क्या पढ़ा है? बेटे की सूरत में इमानुएल का मतलब था खुदा हमारे। पहले वो कहां पर था? खुदा ऊपर। अब खुदा हमारे दरमियान जिस्म की सूरत में। वही एक खुदा है, 3 उसके टाइटल हैं। एक खुदा के 3 ज़हूर थे, 3 शख्सियतें बाइबल के अंदर नहीं है। जो कहते हैं ना एक में 3 शख्सियतें, ये तालीम बाइबल के अंदर नहीं है। तो यहां पर लिखा है खुदा हम सब के ऊपर, आग के सतून के अंदर। खुदा हम सब के दरमियान बेटे की सूरत के अंदर हमारे दरमियान चलता फिरता रहा, शफाएं देता रहा। ऐसी बात है, बीमारों को अच्छा करता, गुनाह माफ करता रहा। लोग कहते थे गुनाह तो खुदा ही माफ कर सकता है, ये इंसान होकर गुनाह माफ कर रहा है तो कुफर बकदा है। इंजी आंदे सन इंसान होकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। लेकिन उसे खुदा की मारफत करने इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। यही गल है, सबत का मालिक खुदा ही है। तो फिर गौर करें, अगली आयत पढ़ें।
एक ही खुदा हम सब के, खुदा बाप जो था ऊपर था और हम सब के दरमियान रहा। लफ्ज पर गौर करें, कौन? यीशु मसीह खादम की सूरत में, वही खुदा था जो हमारे दरमियान रहा। हमने उसे अपने हाथों से छुआ। पहले कोई उसे छू नहीं सकता था, खुदा ऊपर था। अब वो खेमा तैयार किया और उसके अंदर है। और फिर आगे क्या लिखा है? खुदा क्या कहता है? तीसरी बात पर गौर करें, मैं तुम्हारे, कौन है साढ़े अंदर? जरा यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 16 आयत काट के पढ़ो, जल्दी करें, वक्त बड़ा कम है। अज तुहानू पता लग जे कि खुदा एक ही है या तीन ने। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये भाई तुहानू गुमराह की बैठा है। रेफरेंस से बात करें, खुदा के कलाम से बात करें, जाने आज जी पढ़ें। 16 आयत है। कौन सा पढ़ रहा है? 14 बाब की 16 आयत है। जरा कान खोल के रखा करो। मैंने 14 बाब की 16 आयत का है, यूहन्ना की इंजील की। जी पढ़ दें, ठीक है। अब मददगार पर भी गौर करें। क्या मददगार कौन है? अब लोगों का यह ख्याल है कि यह तीसरी शख्सियत है। वो क्या कहते हैं कि बाप ने बेटे को भेजा, ऐसी बात है, वो दूसरी शख्सियत थी। अब बाप और बेटे रूल कुदस ने दोनों ने मिलकर रूल कुदस को भेजा है, यह तीसरी शख्सियत है। लेकिन मैं आपको बाइबल में से दिखाऊंगा जो खुदा के नबी विलियम ब्रनम ने कहा है कि एक खुदा के 3 ज़हूर थे। नबी किस तरह इसकी वजाहत करता है, देखे। फिर यहां पर लिखा है कि मैं दूसरा मददगार की करांगा, तुहाडे को भेजांगा। मददगार को साडी शफायत कौन करता है? यीशु। कौन है मददगार? मैं बाइबल में से आगे नए अहदनामा से फिर साबित मददगार यीशु है। जरा आगे पढ़े जी। रूह हक जिसे दुनिया हासिल, यीशु मसीह अपने आप को रूह हक कहता है, यानी रूहुल कुदस कहता है। अब ये उसका तीसरा ज़हूर है। एक खुदा का जो है तीसरा ज़हूर है। अब वो रूहुल कुदस की सूरत में है। वो क्या कहता है? दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। आगे अब सुन लो, शिगिर्दां दे नाल कौन रहंदा सी? कौन रहता था? यीशु मसीह अपने आप को रूह हक कहता है, रूहुल कुदस कह रहा है। ठीक है, गौर करें। अब मत्ती 28-19 पर आ जाए। क्या लिखा हुआ है? बाप, बेटे और रूहुल कुदस के। अब ये 3 जो लकब थे, इनका नाम क्या है? ये खुदा के 3 ज़हूर थे। बाप नाम नहीं था, बेटा नाम नहीं था, लकब था। एस्टम बतौर वो रूहुल कुदस है। बाप ने अपने लिए क्या किया? एक बदन लिया, उसके अंदर वो रहता। मैं और बाप एक ही खुदा से बतौरे रूहुल कुदस। उसने कहा इफ्सियों के खत के अंदर, मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। अब मैं इस लफ्ज को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमारे अंदर है ये कौन है? तीसरी शख्सियत है या वही खुदा है? जी पढ़े लो जी। कौन कर रहा है? रूह हक ना, जिसे दुनिया देखती है। फिरदा किथे सी? दुनिया नहीं उन्हें देख सकती, क्योंकि दुनिया को औखा ही नहीं।
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਸੀ कि तू इस्राएल का बादशाह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बदन खुदा नहीं था, लेकिन जो उसके अंदर रहता वो खुदा था। याद रखना, बाइबल में एक ही शख्सियत है, 2-3 शख्सियतें बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहां पर उसने क्या कहा, दुनिया ना उसे देखती है, फिरता तो उन्होंने अगे ही सी, पर वो नहीं सन उन्होंने जानते। तो पता क्या वो टैलीपैथी इस्तेमाल करता है, पासबूल की मदद नाल बदलूआ कढ़ देंदा लोकां चों। एवें गल है, अनपढ़ लोगों नूं पिछे लाई फिरदा जे। दसो कोई आलमा चों उहदे ते मान लिया है? जे लिया है तो सानूं दसो। सहाय पढ़ो, पढ़ो शरीयत, दिन रात पढ़ते सन। ते फिर जरा पैदाइश की किताब निकाले मेरे साथ, उसकी नहीं, पैदाइश की नहीं, यूहन्ना की, सॉरी, मैं इस बात पर आऊंगा, ठीक है? जरा गौर करेंगे इस पर भी। 8 बाब निकालें। जी क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, उसने देखा और खुश हुआ। उन्होंने कहा तेरी उम्र तो अजे 50 साल नहीं हुई, अब्राहम नूं तो 4000 साल हो गए। उसने कहा बेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। ये कौन है? मैं खुदा वाहिद, मैं हूं। मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी चारपाई ठार अपने घर चला जा। लोगों ने ताज्जुब किया क्योंकि वही तो खुदा था। तो फिर देखें, उन्होंने कहा ये इंसान होके, उन्होंने कहा सही नहीं आते, तेरे च बदरू है। अब्राहम मर गया, नबी मर गए ने, ते तू आने मेरे कलाम ते जड़ा अमल करेगा? हमने सही नहीं कहा। फिर वो पत्थर उठाते कि ये इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। उन्हें कहा इस वजह तो नहीं, इस तो तेनू मारने कि तू अपने आप को खुदा के बराबर बनाना भी मैं खुदा हां। तो फिर देखें ये मैं हूं कौन है? क्या कहता है? राहत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी। कौन है? क्या क़यामत भी मैं वां ते जिंदगी भी मैं वां, ते कोई मेरे वसीला तो बगैर बाप दे कोल भी नहीं जा सकता। फिर देखें, मैं तुमसे सच कहता हूं। तो फिर गौर कर लें, इफ्सियों के खत के अंदर चले जाएं तो वहां पर खुदा ने क्या कहा था? रसूल खुदा के रूह की हिदायत से क्या कहते हैं? खुदा बाप हम सब के ऊपर, खुदा हम सब के दरमियान रहा। किसके रूह में? बेटे के रूह। किसके? खुदा हमारे दरमियान। वो इमानुएल बना हुआ था। तो इमानुएल का मतलब था खुदा हमारे साथ। ये नहीं कि एक खुदा उत्ते बैठा सी ते एक थल्ले सी ते रूल कुदस उत्ते सी दरमियान, ऐसा नहीं है, बल्कि एक खुदा के 3 ज़हूर थे। ऐसे ही लिखा हुआ जरा एफसीओ के खत के अंदर पढ़े। दुनिया ना उसे देखती है और ना मगर तुम उसे देखते। दो ही वेख सकते हैं जिन्हां दे कोले मकाशफ है, जिन्हां दा चुनाव बनाए पेशतर आलम तो पहले दिन, वो ही देख सकने। जी क्या लिखा हुआ है? कौन है अंदर? दसो यसु मसीह उत्थे की क्या है? यूहन्ना दी इंजील 14 बाब दी 16 ऐत दे अंदर की क्या? बल्कि मैं तुम्हारे इत्थे कौन है? कौन है ये? एक ही खुदा बाप है जो सब के ऊपर, इमानुएल की सूरत में खुदा हमारे दरमियान और रूह कुदस की सूरत में खुदा हमारे अंदर। अब
यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के अपना 16 की आयत के अंदर क्या कह दिया कि मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। कौन सा रूह है? यह वही रूह है जो यीशु मसीह के अंदर था। अब वही रूह जो है हमारे अंदर है। तो फिर अब आपको पता चला कि बाप बेटा रूह कुदस का नाम क्या है। भी आपने सुना होगा कि किसी को बुलाया जाए कि अपना आईडी कार्ड नंबर लिखाएं और अपनी वल्दियत लिखाएं, तो उसने जाकर लिखा दी है जी मेरे प्यो का नाम बाप है। किसी की वल्दियत में ये नहीं आएगा लफ्ज बाप, नाम होता है। तो फिर सुने, बाप किस तरह था? ऊपर। ऐसी बात है, मत्ती की इंजील 28 के अंदर मैं बयान कर रहा हूं। और बेटे की सूरत के अंदर क्या था? खुदा हमारे दरमियान, इमानुएल की सूरत। और रूहुल कुदस हमारे अंदर। क्या नाम है? तो फिर यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 लकबों का नाम। पुराने अहदनामा के अंदर वो यहोवा था, नए अहदनामा के अंदर वही यहोवा जो था यीशु मसीह था। सो खुदा ये चाहता है कि आज आपने एक खुदा के बारे में सीखा है, ठीक है? अगर सीखा है तो सब कहें आमीन। खुदा उन सब को भी बरकत दे जितने लोग इस मैसेज को, जितने खुदाम इस मैसेज को YouTube के ऊपर सुनेंगे। तो उन सब के लिए भी मैं दुआगो हूं। मैं आप सबका छोटा सा अदना भाई हूं, बल्कि मेरी ये कोशिश होती है कि लोग खुदा के कलाम से वाकिफ हो सके। कोई सवाल करना चाहेगा, कोई मैसेज करना चाहेगा, व्हाट्सएप के जरिए अगर कोई बात करना चाहेगा, तो हम खुदा के कलाम से बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी रहनुमाई करें ताकि वो मजीद सच्चाई के बारे में जान सकें कि खुदा ने आखिरी जमाना के अंदर अपने नबी का वसीला किस तरह इन भेदों को खोला है। सो खुदा आप सबको बरकत। आए हम दुआ करें।